तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। लड़ाई के बाद है ना वो जो था भाग गया था, उसके बाद है ना ये डुआन को बाहर निकालता है। डुआन की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब थी। यान कभी नोटिस करता है शिट भाई ये जिंदा है, ये सांस भले यहाँ पे ले रहे, लेकिन इनकी जो हालत है ना काफी वीक हो चुकी है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी शायद इनकी मौत भी हो सकती है। और ऊपर से हेवन डेवोरिंग गेट एम्पायर वो साला कहाँ भाग गया, उसकी रियल बॉडी वो तो कब की बर्बाद हो चुकी है। जो भी बचा कुछ है उसकी बस आत्मा यहाँ पर है, तो उसकी आत्मा कहाँ जा सकती है यार? आसपास कहीं स्पेस में छुप गया क्या? नहीं, अगर स्पेस में छुपेगा ना, स्पेस कहीं भी स्टेबल ये नहीं होता, उसमें उसकी मौत यहाँ पे हो सकती है। लेकिन अभी के लिए उस पर ध्यान न देके इनको कैसे यहाँ पे ठीक किया जाए, मुझे उस पर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे और भी ज्यादा वीक यहाँ पे होते जा रहे हैं। बहुत जल्दी इनका इलाज यहाँ पे ना करे, हो सकता है इनकी फटाक से मौत भी हो जाए। जो हीलिंग पिल इसके पास यहाँ पे था और निकाल के खिलाता और नोटिस करता है शिट मेरे बॉडी में जो भी सारा का सारा पावर ना इम्पेरियल एनर्जी में यहाँ पे बदल गया। जो हमें मालूम है बॉडी में सोर्स एनर्जी यहाँ पे होती है जब बंदा डाउ सोर्स लेवल पे आता है, लेकिन जब बंदा इम्पेरियल स्टेज पे जाता है ना तो उसकी एनर्जी कन्वर्ट होके इम्पेरियल एनर्जी बन जाती है। तो यान के भी नोटिस करता है मेरी पूरी की पूरी एनर्जी इम्पेरियल एनर्जी बन गई। लेकिन इतना आसानी से नहीं होता। जब तुम यहाँ पे इम्पेरियल स्टेज पे जाओगे तुम्हें कई दिन कई महीने और कई बार तो कई साल भी यहाँ पे लग जाते हैं अपने सोर्स एनर्जी को इम्पेरियल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन मेरा भाई फटाक से कैसे हो गया बिना कुछ किए? शायद हो सकता है जब मेरा लेवल अप हो रहा था ना तो मेरा लेवल अप बाकियों से एकदम अलग था, मुझे बहुत मेहनत यहाँ पे करना पड़ा। ऊपर से मैंने 2 ग्रेट एम्पायर का फाइट भी यहाँ पे देखा, तो शायद उसी से मेरा फायदा यहाँ पर हुआ होगा। वेल उस पर ध्यान न देके अभी कैसे इनको बचाए उस पर ध्यान देना चाहिए। एक पिल इसने खिलाया था कोई असर हुआ नहीं है, ढेर सारे पिल यहाँ पे खिलाता है लेकिन उसका भी असर होता नहीं है। कि शिट भाई ग्रेट एम्पायर इतना ज्यादा चोट लगा है कि भाई हीलिंग पिल भी यहाँ पे काम नहीं आ रहा। जब हीलिंग पिल भी काम नहीं आ रहा मेरे पास बस वही एक रास्ता यहाँ पे बचा है, जो इमोर्टल सोर्स लिक्विड यहाँ पे देना और लिक्विड पिला देता है। ये कहते हो कि जो 3 कमाल का डिवाइन लिक्विड है ना उसमें से इसका नाम आता है। मैंने सुना जो बंदे जिसकी ऑलमोस्ट यहाँ पे मौत होने वाली है ना उसको तुमने पिला दिया तो उसकी भी जान यहाँ पे बच सकती है। इनकी भी हालत से मुझे लग रही है, पिला के देखता हूँ तो जैसे पिलाता तो सच्ची में या धीरे 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 जो चोट है ना यहाँ पे ठीक हुए जा रहा है। ये कहता है यस यस यस, जैसे इसके बारे में कहा जाता है कि भाई मरे हुए बंदे तक को भी जिंदा कर सकता है। आई मीन ऐसा बंदा जो ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने वाला है उसको भी जिंदा कर सकता है। देखो सच्ची में सही सलामत हो गए। जैसे डुआन अपनी आंख खोलता है यान कभी कहता है सीनियर डुआन जिग गए, उसको डुआन यान कैसे पूछता कि अबे साले भाई तूने मुझे क्या खिलाया? जो सुंदर यान खोलता कुछ भी नहीं, एक बड़ा कमाल का मुझे पिल मिला था, वही पिल मैंने आपको खिला दिया। मुझे मालूम नहीं था वो पिल से क्या होगा, बस इतना मालूम था हीलिंग पिल है और शायद आपको खिलाऊंगा तो आप यहाँ पे ठीक हो जाओगे। जो सुंदर डुआन को गुस्सा आता है जो थप्पड़ यहाँ पे मारता हूँ, कहता तेरी माँ कभी तूने क्यों मुझे यहाँ पे बचा लिया? यान के सामने से कहता केवल आपने मुझे थप्पड़ का को मारा और बचा लिया, अच्छी बात है ना यार मैंने आपको यहाँ पे बचा लिया। जो सुंदर सामने से ना वो भी कहता है यस 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 बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तूने मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने से ही बचा लिया। और ये बेसिकली डुआन नहीं कह रहा था बल्कि डुआन की बॉडी कहने से हेवन डेवोरिंग ग्रेट एम्पायर कह रहा था। यान के चौक जाता कहता है एक सेकंड भाई वो कुआंग यानी भाई हेवन डेवोरिंग ग्रेट एम्पायर तू है क्या? सामने सो कहता है यस मैं हूं भाई, तुझे आइडिया यहाँ पे लग गया, गुड गुड। यान के बोलता है यानी भाई तूने इसकी बॉडी पे यहाँ पे कब्जा कर लिया। वो कहता है कि नॉट रियली या फिर कंप्लीटली मैंने कब्जा यहाँ पे नहीं किया है। यान के चौक जाता हाँ लेकिन कंप्लीटली हो या इनकम्प्लीट हो यार कर लेना वही बड़ी बात होती है। तभी ऐसा जो से यहाँ पे चिल्लाता है और डुआन अब सामने से कहता है मतलब उसकी बॉडी पे कब्जा किया लेकिन कंप्लीटली नहीं, डुआन भी बॉडी कंट्रोल कर सकता है और हेवन डेवोरिंग भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। तो ये सामने सब डुआन कहते हैं कि ओ हो सामने से या इसने तो मेरी बॉडी में घुस लिया। यान केवल यार एग्जैक्टली हुआ क्या था? डुआन समझाता केवल जैसे भाई तेरे नॉलेज से बाहर निकला वो मेरे बॉडी पे घुस के मेरे नॉलेज में बेसिकली आ चुका था, मेरी बॉडी पे कब्जा करना चाहता था। तो मैंने अपने नॉलेज में उसके साथ बहुत फाइट किया, उसको भी ढेर सारा चोट पहुंचाया और मुझे भी ढेर सारा चोट पहुंचा था। हम दोनों बराबर की चोट पहुंचाता था लेकिन सामने से उसने टेक्निक यहाँ पे उसकी और इसके बाद से भाई मेरी बॉडी पे कंप्लीटली कब्जा करने की कोशिश की और मेरे सॉल के साथ है ना अपना ये मतलब ये कर लिया भाई, काउंटर कर लिया भाई, दोनों साथ में यहाँ पे जुड़ गए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप मैं मरूंगा, अगर मैं मर गया तो साथ में ये भी मर जाएगा। लेकिन मैं तूने अजीब सी चीज चिल्ला के भाई मुझे जान यहाँ पे बचा ली तो मेरे साथ ना ये भी बच गया। आधी कब्जा मतलब आधा भाई मेरे बॉडी पे राज है अब आधा उसका यहाँ पे राज है। यान बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? सामने से अब ये चिल्लाता भाई हेवन डेवोरिंग यस यस यही बात है, कोई नहीं ठीक है मेरे सामने सब मार खाएंगे मतलब सब मरेंगे। यान के बोलते क्या भाई यार जब से मेरे एम्पायर स्टेज पे लेवल अप हुआ तब से मेरे दिमाग का दही किया जा रहा है, एक बार मुझे गेट एम्पायर लेवल पे जाने दे उसके बाद अपन तेरी बैंड बजाएगा। अब सामने से डुआन कहते हैं कि लौंडे में तू देख सकता है जैसे अभी इस बॉडी पे आधा कब्जा मेरा है और आधा कब्जा उसका यहाँ पर है, तो मैं चाह के बिना अपनी बॉडी को सेफ डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। देखो करने को मैं करके खुद को ऐसा खत्म कर सकता था तो मेरे साथ ये भी खत्म हो जाएगा लेकिन ये मुझे करने नहीं ना देगा। यानी को डोंट आप टेंशन यहाँ पे मतलब ऐसा यहाँ पर हुआ है यानी ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सोचा ही होगा गुड वे में सोचो कि भाई ये भी आपके साथ है, आप कुछ करना चाहोगे आपको करने नहीं देगा और ये कोई बुरा काम यहाँ पे करना चाहेगा आप इसको कुछ बुरा काम करने नहीं दोगे, ऑफकोर्स इसको यहाँ पे रोकोगे तो बढ़िया है ना। ओके तो यस हाँ
हाँ ये बात तूने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। यान के बोलते जब भाई एक जिसमें दो जान यहाँ पे हो ही चुके हैं तो भाई पुराने गिलाशी को यहाँ पे बुढ़ा लो और दोस्ती यहाँ पे कर लो, सबसे बढ़िया वही रहेगा, दोनों आराम से अपनी जिंदगी काटोगे। जो सुंदर ये कहता है कि डुआन कहता है केवल वो तो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन साला हेवन डिवोरिंग कमीना वो बिल्कुल भी मानने वाला यहाँ पे नहीं है। वो सुन ले कमीने भाई अच्छा यही हो गया, या तो भाई मेरी बॉडी से निकल जा या तो भाई खुद को हमेशा के लिए यहाँ पे शांत कर ले। वो कहता ना बिल्कुल भी ना, मैनू करना ही नहीं है। यान के बोलते केवल हाँ लेकिन अभी के लिए कुछ ज्यादा लफड़ा होगा नहीं, तो जितना हो सके हमें ना फटाक से ये जो स्टेटस स्काई सी है ना हमें वहां पे लौट जाना चाहिए। जो सुंदर डुआन कहते हुए वहां पे स्टेटस स्टार सी जाने का कोई रास्ता नहीं है, वहां पे लौट नहीं सकते, क्योंकि भाई जिस एरिया में हमने फाइट किया था ना वही एरिया बेसिकली कोरियर है यहाँ पे, तो फाइट करने के चक्कर में वो डिस्ट्रॉय हो गया तो अपने आप स्टेटस स्काई सी अपने आप यहाँ पे भाई ये हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स। जो सुंदर यान को लेकर अभी कोलैप्स हो जाएगा यार, वहां पे ढेर सारे लोग थे, उनका क्या ये कहता है डोंट वरी कोलैप्स होने से पहले अपने आप जो बंदे ना सारे बंदे यहाँ पे बाहर ढकले चल जाएंगे। यान के बोलते फिर तो गुड है, अब यहाँ से निकलना चाहिए। डुआन कहते हैं हाँ यहाँ से निकलने के लिए स्पेसिफिक रास्ता को ढूंढने में टाइम लगेगा, हम ढूंढ लेंगे। यान का अपना पोर्टल ओपन करता है स्पेस से, वो कहता है चलो यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब ये जो हेवन डिवोरिंग था उसकी बॉडी के अंदर से वो कहता है साले भाई स्पेस की भी पावर, ये लौंडे के पास तो स्पेस की भी पावर है। डुआन के बच्चे का तो बीच में यहाँ पे ना था तो मैं इसके बॉडी पे कब्जा कर लेता, इसकी बॉडी पे कब्जा करने में मेरा ज्यादा फायदा होता है कंपेयर टू योर। उसके बाद ना ये पोर्टल द्वारा एंट्री यहाँ पे मारते। अब यान का को खुद भी आइडिया नहीं है ये हम कहाँ आ गए, तो पूछता है डुआन से कि भाई ये कौन सा एरिया है, तो ये बताता है ये पक्का पल माउंटेन रेंज यहाँ पर होगा, ईस्टर्न एरिया का। यहाँ निकलता अच्छा ईस्टर्न एरिया, जो मेरा स्टोन पेपर है ना पहला वाला वो भी ईस्टर्न एरिया में होगा। उसके बाद सामने से डुआन कहता है कि ओके ठीक है भाई मैं चला अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। एक बात पे ध्यान देना हमेशा सच्चाई की राह पे चलना, बुराई की राह पे बिल्कुल भी मत आना। जिस दिन तू बुराई की राह पर आए ना उस दिन आके मैं तुझे अपने मुंह में केला दे दूंगा। यहाँ बोलते ओके ठीक है, आपके जो वापस से पर क्या बोलते भाई अज़ूर सन टेम्पल उस सेट में नहीं लौटेगे। वो कहता है कि वेल यार ऐसे टाइम पे वहाँ पे लौटना ठीक भी नहीं है। वो सेट का जो लीडर है ना अगर मिला तो मेरी ओर से यहाँ पे हाई बोल देना। यान के भी कहता है ओके ठीक है। उसके बाद यान के ना अपने स्मॉल वर्ल्ड में लौटता है, ये सोचते कि भाई यहाँ का जो वर्ल्ड फोर्स है ना वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया था भाई बचने के लिए एम्पायर स्टेज पे जब मेरा लेवल पूरा था, तो आई डोंट नो इसकी क्या हालत होगी। तो जैसे जाता ना ऑलमोस्ट यहाँ पे सूख चुका था, तो यान के भी देख के चौक जाता है शिट भाई इसकी तो ऐसी हालत हो गई। तो इस सेकंड स्टोन पर बैठ गया था, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं होगी तो कैसी होगी, या तुमने जो वर्ल्ड सोर्स होता है ना वही किसी भी वर्ल्ड का पावर यहाँ पर होता है, तुमने इस वर्ल्ड का वर्ल्ड सोर्स इतना ले लिया तो सूखेगा तो मतलब ऑफ कोर्स भाई सूखेगा ना। जो सुनते यान को अच्छा ऐसी बात देगा। लेकिन भाई लड़कियों का क्या हुआ भाई, यहाँ पे मैं बर्ड को लाया था साथ में जांग लू कर आया था, वो सबका क्या हुआ। जो सुंदर सामने से स्टोन पर बैठ गया था कि यार वो लोग यहाँ पे सही सलामत है, हल्ली की शायो की आई और साथ ही में जांग लू अभी भी होश है, कभी होश में आएगी आई डोंट नो। यान के बोलता है सही सलामत है, यही जान के यहाँ पे खुशी हुई। अरे शिट भाई मेरा मेडिसिन गार्डन अपने मेडिसिन गार्डन में चेक करने जाता है तो वो भी हल्का सा इफेक्ट हो चुका था। इसका दिमाग का देखिए शिट भाई ढेर सारे सोल स्ट्रेंथ और वर्ल्ड एनर्जी मेरे स्मॉल वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया था, लेकिन लास्ट टाइम जैसे मैंने यहाँ से वर्ल्ड फोर्स लिया वो कम हो गया, आधा पार्ट यहाँ पे सूख गया, मेडिसिन गार्डन भी अफेक्ट हो गया है। तो वेल ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर है ना बेसिकली ऐसा समझो डैमेज हो चुका है मेरा स्मॉल वर्ल्ड, इसको मुझे रिपेयर करना पड़ेगा वरना हालत खराब होगी। तभी याद है तभी घंटा, ये घंटा इतने सालों से अपने जगह पे था ना, इसने अपने अंदर ढेर सारे सोल स्ट्रेंथ और वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है। इसके द्वारा ना मैं वापस ना इसके अंदर सारा का सारा पावर उठा के ना पहले जैसा बना सकता हूँ, या हो सकता है ये पहले से ज्यादा भी अच्छा हो जाए। लेकिन ये करने के लिए मुझे जो सारे बंदे ना भाई पपेट हो जाए या फिर बाकी लड़कियां उनको बाहर भेजना पड़ेगा। उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।